अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो मैं हूं आपका जेसम आकिब। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं सैमसंग फ़ोन एक रिपेयर करूंगा। तो फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, फ़ोन डेड है, तो ये किसी खास बंदे का फ़ोन है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही चीज़ दिखाऊंगा कि आप कैसे सैमसंग में CPU रिपेयर कर सकते हो और कैसे रिमूव भी कर सकते हो। तो चलिए अब वीडियो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और दिखा लेते हैं आप लोगों को भी। तो ये है सैमसंग फ़ोन, ये सैमसंग M30 है, शायद मेरे हिसाब से M30 ही है, या तो M30 होगा या तो M30S होगा। तो पहले इसमें USB केबल लगा लेते हैं। तो USB केबल जैसे ही लगा ली तो इसने 200 के आसपास एम्प कंजप्ट किए। तो एक बार बैटरी रिमूव कर लेते हैं। तो बैटरी रिमूव कर दी तो फिर से लगा लेते हैं। कुछ शो नहीं कर रहा है, ना कोई चार्जिंग लोगो शो कर रहा है ना कुछ। तो चलिए अब फटाफट से बोर्ड रिमूव कर लेते हैं पहले। तो पहले ये हीट सिंक का टेप जो लगा होता है ये रिमूव कर लेते हैं, और हीट सिंक लगा होता है CPU पे वो भी रिमूव कर लेंगे। हीट सिंक का टेप रिमूव हो चुका है। अब क्या कर लेते हैं, ड्रिल की मदद से इसमें ये शील्ड है ये साइडों से कट कर लेते हैं। फिर उसके बाद शील्ड को भी रिमूव कर लेंगे। शील्ड रिमूव करने का टाइम आ चुका है। अब शील्ड को रिमूव करते हैं। पहले आराम से इसको प्रीहीट कर लेते हैं। प्रीहीट करने के बाद तो 250 पे हमें प्रीहीट करना है। तो उसके बाद हम हीट रखेंगे 260 या 270 के आसपास हम हीट रखेंगे, और एयर रखेंगे 50 या 60। तो प्यार से शील्ड भी रिमूव हो जाएगा। कोई प्रेशर नहीं देना है आपको शील्ड रिमूव करने के टाइम, क्योंकि अगर आप प्रेशर देंगे तो वहाँ से जो शील्ड लगा होता है ट्रैक्स में तो वो भी उखड़ जाएंगे। शील्ड रिमूव हो चुका है। अब जल्दी से इपॉक्सी जो लगी होती है ये रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद हम रैम और CPU रिमूव करेंगे। तो इपॉक्सी रिमूव करने के टाइम आपको हीट रखनी है 250 और एयर रखना है 50।
पहले हम अच्छे से इसको प्रीहीट करेंगे, रैम और CPU को अच्छे से प्रीहीट करेंगे। उसके बाद हम रैम को रिमूव करेंगे। तो प्रीहीट हो चुका है, तो प्यार से रैम रिमूव हो चुकी है, कोई प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब पहले रैम के 2 कैप है ये रिमूव करेंगे, इसके बाद CPU को भी रिमूव करना है। प्रॉपर अगर प्रीहीट हो जाएगा फ़ोन, आराम से आपका CPU और रैम भी रिमूव हो जाएगा। आप देख ही सकते हो वीडियो में कितने प्यार से CPU रिमूव हो गया और रैम भी रिमूव हो गई। CPU और रैम रिमूव हो चुकी है। अब क्या कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा सोल्डर लगी होती है वहाँ से और इपॉक्सी लगी है PCB पे, तो ये रिमूव कर लेते हैं और अच्छे से इसमें सफाई भी करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा सोल्डर और इपॉक्सी था वो रिमूव हो चुका है। तो अब अच्छे से चेक कर लेंगे, किसी और जगह पे भी अगर लगा है वो भी रिमूव कर लेंगे। तो PCB की प्रॉपर सफाई हो चुकी है। अब CPU और रैम की बारी है। पहले रैम को ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि तब तक जो हमारा CPU है उसको थोड़े टाइम तक हम केमिकल में रखेंगे, क्योंकि इसमें इपॉक्सी लगी होती है सिलेंडर्स में, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है हमें। उस वजह से हम पहले ही उसको केमिकल में रखते हैं, तो उस वजह से फिर आसान हो जाता है। तो
पे जो एक्स्ट्रा सोल्डर लगा था और इपॉक्सी लगी थी वो रिमूव हो चुकी है। अब CPU की बारी है। CPU में इपॉक्सी लगी है और ऊपर के साइड से सिलेंडर्स है वो साफ़ कर लेते हैं। जिसके सिलेंडर्स होते हैं इनमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है सफाई में, तो आज मैं आपको नया वे दिखाऊंगा कि आप कैसे कम टाइम में इसको साफ़ कर सकते हो। तो सेम ऐसे ही आपको भी करना है अगर आप चाहते हो कि हमारा टाइम बचे। तो पहले क्या करना है, पहले आपको फ्लक्स लगानी है। फ्लक्स के बाद 184 या 183 PPD यूज़ करें आप। तो ऊपर से हल्के से आयरन घुमा लें। तो आयरन का टेम्परेचर है 350। तो अगर आपको लगे अपनी जगह पे कि इसकी जो बॉल है वो फ़िलहाल प्लेन शेप में आ गई, तो पलट दीजिए और इस साइड से इपॉक्सी और एक्स्ट्रा सोल्डर रिमूव कर दीजिए। नीचे वाले साइड से इपॉक्सी और एक्स्ट्रा सोल्डर जो है वो रिमूव हो चुकी है। अब ऊपर वाले साइड से इपॉक्सी रिमूव करते हैं और किसी जगह पे अगर सोल्डर भी लगा होगा वो ब्लेड की मदद से रिमूव हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा सोल्डर लगा होगा। तो जी ये मैं एक थिनर यूज़ करता हूँ। आप भी ये यूज़ कर सकते हो। तो आप देख ही सकते हो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, रैम को रिवॉल्व करूँगा पहले। तो फटाफट से रैम को रिवॉल्व कर लेते हैं।
तो जी रैम रिवॉल्व हो गई है। अब CPU की बारी है। तो आप बोलेंगे आपने आसान वे कौन सा दिखाया है, तो आप देखिए पहले आप क्या करेंगे, थोड़ी बहुत PPD जो है वो गीली लीजिए, मतलब उसको सुखाए मत पेपर में या किसी और चीज़ में, कोई टिश्यू से सुखाता है, कुछ नहीं करना है। मैंने इसमें अच्छे से पहले देखा किसी जगह पे मत इपॉक्सी है किसी सिलेंडर में। तो अब क्या करना है, तो आपको ये गीली वाली जो PPD है ये इनमें फिल करनी है। तो ये जो गीली PPD थी तो फिल हो चुकी है। इसके बाद क्या करना है, बस हीट मारना है 350 पे। तो देखिए अब क्या हो गया, कोई बॉल इसमें फ्लोटिंग कंडीशन में आ गई। क्यों आ गई फ्लोटिंग कंडीशन में, क्योंकि हर एक जगह पे सफाई अच्छे से नहीं हुई थी, या मतलब कहीं पे इपॉक्सी रहा था या कुछ और सीन था। तो इससे क्या हो गया, क्या इससे आपको कंफर्मेशन मिल गई कि कहाँ कहाँ पे आपको अब PPD फिल करनी है, या मतलब नए से भी रिवॉल्व कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। इसमें बहुत कम टाइम आपको लगेगा रिवॉल्विंग में। तो जैसे मैंने पहले इसमें पहली सफाई की थी वो भी देखा होगा आपने, अब बाद की सफाई देखोगे वो भी आप लोग देखोगे कि मतलब उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो मैंने इसको 2 बार क्यों रिवॉल्व किया है वो आप लोगों को खुद ही समझ आएगा, क्योंकि इससे आपका टाइम बचता है। आपको कोई इपॉक्सी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है सिलेंडर में, वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है जब आप ऐसे करते हो। तो आप फटाफट से जल्दी से इसमें PPD फिल करते हैं और बॉल्स वापस बना लेते हैं।
350 पे इसको भी आपको रिवॉल्व करना है। 350 और एयर रखिए 50 या 60 या 70। सिलेंडर साइड से रिवॉल्व हो चुका है, इस साइड से भी रिवॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों साइड से रिवॉल्व हो चुका है और रैम भी रिवॉल्व हो चुकी है। अब टाइम है वापस लगाने का। अब CPU को भी वापस लगाएंगे और रैम को भी वापस लगाएंगे। इस छोटे कैप ने बहुत ज़्यादा तंग किया था। इसमें मैं असल में हाई एयर पे काम करता हूँ, तो उस वजह से ये गायब भी हो गया था, 2-3 बार गुम गया था। तो शुक्र है अल्लाह का कि मिल गया मुझे, वरना किसी और बोर्ड से निकालना था मुझे। तो अब CPU लगा लेते हैं। तो CPU लगाने के बाद आपको PC के साथ कनेक्ट करना है और देखना है USB डिवाइस नॉट रिकॉग्निशन आ रहा है।
तो CPU लग चुका है, अब रैम की बारी है। अब रैम को वापस लगा लेते हैं। तो रैम भी लग चुकी है। CPU और रैम लग चुका है। अब पहले फ़ोन में USB केबल लगा लेते हैं और देख लेते हैं क्या शो करेगा। तो बैटरी लोगो फ़ोन ने शो किया है। अब देखते हैं कितनी चार्ज है बैटरी इसकी। तो 1% है। और आप लोगों को अगर किसी एंगल से वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना मत भूलिए। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो ये M31 है, मुझे पता ही नहीं था कि M30 है या M30S है। अब पता नहीं कौन सा फ़ोन क्या है। अब कितने मॉडल इंसान याद रहेगा, दिन में 2-3 मॉडल आ जाते हैं तो उस हिसाब से याद ही नहीं रहता है कौन सा M31 है, कौन सा M30 है, कौन सा M30S है। एक ही सेम है, CPU तो एक ही है। तो फ़ोन प्रॉपर ऑन हो चुका है। चलो बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नए वीडियो में।